घर टूटने वाली बात ना होगी, ना ही रिश्तों में आएगी दरार। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार को लाभ पहुँचाने की ही बात करते हैं। इसीलिए हम इतने आइडियाज डिस्कस करते हैं। आपकी लाइफ को इतना ज्यादा बेटर करना चाहते हैं, पर सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, आपको करना भी होगा। तो इसलिए देखते हैं आज के शो में क्या है खास और आपको कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर पति को नहीं मिल रहा है प्रमोशन, तो पत्नियां कौन सा उपाय करें जिससे घर की आमदनी बढ़ेगी, ये बहुत ही काम की जानकारी आपको देने वाली है। अगर मोहल्ले के लोग, आपके रिश्तेदार आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो देखिए कहीं आपके ड्राइंग रूम में वास्तु बदलने का वक्त तो नहीं आ गया। ये कर देखिए, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। आप कौन सी चाय पीते हैं, ब्लैक टी, अदरक की चाय, लेमन टी, मसाला टी, आखिर कौन सी चाय आपके लिए है परफेक्ट, ये खास जानकारी। अगर बालों को रखना है बहुत ही अच्छा हेल्दी, तो आपको बताएंगे इसके खास उपाय, ये ट्राई कीजिए। मेरे पास ढेर सारी वाइफ्स की ईमेल आते हैं। क्या ईमेल आते हैं? वो बहुत परेशान रहती हैं। वो ये कहती हैं कि उनके हस्बैंड का ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा, काम अच्छा नहीं चल रहा, तो वो चाहती हैं कि हम अपने हस्बैंड के बदले क्या कर सके, हमारे पार्टनर के भी कुछ फायदे हो सकते हैं हमारे करने से, आप वो बात बताएं। तो हमने इस बात पर खूब सोचा और फिर आपके मतलब की चीज आपको बताई। तो हम आपको बताएंगे कि वाइफ की राशि के हिसाब से अगर वो ये खास टिप्स करती हैं तो आपके हस्बैंड को इसका फायदा होगा, उनके प्रमोशन के, उनकी ग्रोथ के, अगर बिजनेस पे भी हैं, उनके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बात हम आपसे करेंगे, लेकिन इससे पहले आज का पहला माह उपाय जानिए। आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है और आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करें? अगर आपकी इनकम कहीं पर फंस गई है और ऐसे वापस नहीं आ रही है, तो आप रोज सुबह नहाने के बाद सूरज को जल डालें, उसमें 11 लाल मिर्ची के बीज और 3 काली मिर्ची के बीज डाल दीजिए। फिर सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप कर वो जल आपको डेली सूर्य देव को डालना है और देखिए कि आपके पैसे आने के रास्ते निकल आएंगे। कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन रेपुटेशन नहीं बन पाती, पड़ोसी रिस्पेक्ट नहीं करते, रिश्तेदार बात नहीं सुनते। अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो अपने ड्राइंग रूम को सुधारिए, क्योंकि ड्राइंग रूम के जरिए ही तो बाहर वाले लोग आपकी जिंदगी में दाखिल होते हैं। तो ड्राइंग रूम में हम क्या सिंपल वास्तु की चीजें कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि वाइफ के करने से हस्बैंड की ग्रोथ होगी, चलिए वो उपाय जानते हैं। अगर हस्बैंड का बिजनेस है और ग्रो नहीं कर रहे, जॉब है और प्रमोशन नहीं हो रहा, तो वाइफ अपनी राशि को देखे और अपनी राशि के हिसाब से हस्बैंड को मन में सोचकर ये उपाय कीजिए और देखिए क्या कमाल होता है। मेष राशि वाली फीमेल्स क्या करें? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए या फिर आप अपना नाम देखिए। अगर नहीं है तारीख पक्की, तो नाम के हिसाब से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो मेष राशि की फीमेल्स भैरव मंदिर में जलते दीपक में तेल डालें। ऐसा करने पर आपके काम जल्दी होंगे। वृश्चिक राशि वाली फीमेल्स काम की ग्रोथ के लिए क्या करें? आप लोग हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए। मिथुन राशि वाली फीमेल्स अपने हस्बैंड की ग्रोथ के लिए केले के पेड़ की पूजा करें हर थर्सडे, बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाली फीमेल्स क्या करें? आप लोग डॉग को मीठी रोटी खिलाएं। अगर मीठी रोटी नहीं खिला सकते तो बिस्किट खिला सकते हैं। ऐसा करने पर भी आपके काम जल्दी होंगे। सिंह राशि वाली फीमेल्स हस्बैंड की ग्रोथ के लिए लक्ष्मी जी के मंदिर में सौभाग्य सामग्री यानी कि 16 श्रृंगार की चीजें दें। कन्या राशि वाली फीमेल्स हरे मूंग गाय को खिलाएं तो हस्बैंड के लिए बहुत बेटर रहेगा। तुला राशि वाली फीमेल्स दुर्गा जी के मंदिर में चांदी का दान करें, चाहे इतना छोटा सा सिक्का दान करें, पर जरूर कीजिए। वृश्चिक राशि वाली फीमेल्स अगर आपको हस्बैंड की ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो रोज सूर्य को जल चढ़ाइए। धनु राशि वाले लोग क्या करें? आप फीमेल्स को, किन्नर जो हैं, उनको थर्सडे के दिन सुपारी का दान करना है। मकर राशि वाली फीमेल्स अपने हस्बैंड की ग्रोथ के लिए फ्राइडे को छोटी गरीब बच्चियों को खाना खिलाएं और सौभाग्य सामग्री यानी कि श्रृंगार का सामान भी दीजिए। कुंभ राशि वाली फीमेल्स क्या करें? आप लोग अगर हस्बैंड की ग्रोथ चाहती हैं तो दुर्गा जी की पूजा डेली और याद से करें। मीन राशि वाली फीमेल्स गाय की सेवा करें और देखिए इसका फल आपके हस्बैंड को मिलेगा। चाय तो कमाल की चीज है, चाय तो हर घर में पी जाती है।
चाय कितनी ही तरह की होती है, अदरक वाली भी होती है, लेमन टी भी, ब्लैक टी भी, नॉर्मल टी भी, कितनी सारी चाय होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सी चाय आपके लिए है परफेक्ट, ये जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। पहले ड्राइंग रूम को जरा ठीक ठाक कर लेते हैं ताकि लोग आपकी इज्जत करने लगे। चलिए आपको देते हैं सबसे सिंपलेस्ट वास्तु टिप। ड्राइंग रूम में वास्तु से बढ़ेगी आपकी रिस्पेक्ट। वास्तु के हिसाब से ड्राइंग रूम की परफेक्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वायव्य कोण। इस डायरेक्शन में आप अगर ड्राइंग रूम बनाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि आपको साउथ वेस्ट में ड्राइंग रूम बिल्कुल नहीं बनवाना है। घर के हेड को बैठते समय जब भी ड्राइंग रूम में मीटिंग हो, जो हेड ऑफ द फैमिली है या जो घर के उस समय रिप्रेजेंटिंग लोग हैं, उनका चेहरा जो है वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ होगा और मेहमानों का चेहरा साउथ या वेस्ट की तरफ होगा, तो परफेक्ट सिचुएशन है। अच्छा, हमने बहुत सारे ड्राइंग रूम्स में देखा कि लोग जो है वो एल शेप सोफा बनाते हैं। ऐसी चीजों को अवॉइड किया करें। आप सिंपल सोफे बनाएं, ऐसे एंगुलर चीजें नहीं बनाएं। और जो सेंटर टेबल है वो गोल या स्क्वायर जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है। ड्राइंग रूम में मिरर नहीं लगाना चाहिए। इसके कारण क्या होता है कि जिसका रिफ्लेक्शन मिरर में आता है उसकी तरफ से हम ये बोल सकते हैं दबाव ज्यादा पड़ने लग जाता है। तो ड्राइंग रूम में मिरर्स को अवॉइड किया करें। इसके अलावा आप कभी भी मंदिर भी ड्राइंग रूम में ना बनाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वहां पे खाते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं। वहीं पर अगर मंदिर है तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में ही पूजा की जगह बनाएं। अब आपको एक बात बताते हैं, गणपति जी, भगवान शिव और सारे भगवानों की मूर्तियों को शोपीस बनाकर ड्राइंग रूम में बिल्कुल नहीं लगाएं। ये उनका अपमान होता है। उन्हें मंदिर की जगह पर रखें तो ही बहुत अच्छा है। अब आपको बताते हैं, इसके साथ साथ एक फैमिली की स्माइलिंग फोटोग्राफ ड्राइंग रूम में लगाई जा सकती है, जिससे आपके परिवार की यूनिटी बनी रहे। ड्राइंग रूम में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट में, अब हम घर नहीं बोल रहे हैं, ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप छोटा सा कोई भी वाटर का फाउंटेन या छोटा सा एक्वेरियम रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो ड्राइंग रूम में आमदनी है उसके चांसेस बढ़ेंगे। कई बार हमारी बातचीत से ही पैसे का जरिया बन जाता है ना। अगर इस तरीके का काम है तो जरूर करें ये काम। ड्राइंग रूम में हवा की बजने वाली घंटी यानी कि विंड चाइम्स आप जरूर लगाएं। हंसते हुए बुद्धा भी जरूर रखें, लेकिन बुद्धा बैठे हुए होने चाहिए और विंड चाइम्स जो है वो नेचुरल हवा से हिलनी चाहिए। आप अपने ड्राइंग रूम में फूलों की पेंटिंग्स लगा सकते हैं, नेचर के दृश्य लगा सकते हैं जिसमें पीस हो, यानी कि डूबता हुआ सूरज कभी नहीं लगाएं, सिंकिंग शिप कभी नहीं लगाएं, फाइट्स के, वॉर्स के चित्र कभी नहीं लगाएं। इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे खास बात है ड्राइंग रूम का रंग कैसा हो। कई बार ड्राइंग रूम में लोग इतना डार्क कलर करा लेते हैं, ऐसा नहीं कराएं। अगर आपको कुछ टेक्सचर पेंट देना भी है तो थोड़ा सा टिंच आप लाइट येलो का दे सकते हैं, गोल्ड सिल्वर का दे सकते हैं। मेटालिक कलर्स मैं हमेशा बोलती हूँ ड्राइंग रूम में यूज करें, क्योंकि जब लोग आपके पास आते हैं, मेटालिक कलर जो है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ड्राइंग रूम में आप थोड़े से मेटालिक कलर यूज करेंगे, ज्यादा नहीं तो जटैक हो जाएगा। थोड़ा सा करना आपकी इमेज को अपग्रेड करता है। हमने बहुत सारे घरों में देखा है कि लोग ऐसे शो पीसेस रखते हैं जिसकी गर्दन नहीं होती, ऐसे रखते हैं जिसका हाथ नहीं होता, तरह तरह के स्कल्पचर्स बनते हैं ना। ऐसे शीशे रखते हैं जो क्रैकल्ड होते हैं। इस तरह की चीजें नहीं रखी। इन खराब चीजों का, टूटी फूटी चीजों का जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो घर की फीमेल्स की हेल्थ पर पड़ता है। तो इस चीज का खास ध्यान दीजिएगा। आपके लिए सबसे परफेक्ट चाय और हेयर स्पा के बारे में आगे बताने वाली हूँ। पहले जरा राशियों का हाल जान लेते हैं। मेष राशि के लोग, एरियंस, कल बाल बिल्कुल नहीं कटवाइएगा। लकी टाइम इवनिंग 6 PM to night 8:30 PM। लकी परसेंटेज 74%। वृश्चिक राशि वाले लोग, टॉरियंस, डॉग को रोटी खिलाइए या बिल्ली को दूध पिलाइए। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 to 11:15 AM। लकी परसेंटेज 62%। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज, रेड और पिंक कलर का कपड़ा पहनने से बचना है। लकी टाइम इवनिंग 4:05 to 6:05 PM। लकी परसेंटेज 55%। कर्क राशि वाले लोग यानी कि कैंसेरियन, फैमिली के किसी भी मेंबर से झगड़ा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप ही के लिए नुकसानदायक रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:25 to 2:10 PM और लकी परसेंटेज 52%। आप हेयर स्पा जरूर कराती होंगी।
अगर नहीं कराती हैं तो आज के बाद कराना शुरू कर देंगी। आपको हेयर स्पा कब और कैसे कराना चाहिए ये पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन पहले फायदेमंद चाय की बात। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक टी की। कई लोग बिना दूध वाली चाय पीते हैं। आपको पता है इससे क्या होता है? सबसे पहले तो जब आप ये पीते हैं तो इससे मोटापा नहीं बढ़ता और इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप इसको सिप सिप कर कर आराम से पी सकते हैं। दूसरी चाय होती है अदरक वाली चाय। बदलते मौसम में आपका अगर गला खराब है या फिर सर्दी लगी हुई है तो ये चाय पीना आपके लिए बहुत आरामदायक है। ये चाय आपको सुकून देगी, आपके इस ट्रैक को खोल देगी। अदरक में औषधीय गुण होते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपको सर्दी जुकाम में आपको आराम मिलता है। आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं मसाला चाय लाइए, तो मसाला चाय में कई तरीके के मसाले डलते हैं, जैसे इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। आप ये पाउडर बनाकर भी घर में रख सकते हैं। इसको चाय में थोड़ा सा डाल दिया, इससे तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अक्सर ये देखा जाता है कि बदलते मौसम में हम कई तरह से बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे सर्दी जुकाम है, खांसी है, बुखार है, फ्लू है। इस सब चपेटे में आप ना आए, इसलिए अगर आप मसाला टी बदलते मौसम में पीते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अब मैं आपको हेयर स्पा के बारे में बताने जा रही हूँ। आखिर आप कैसे पाएं हेयर स्पा? सबसे पहले तो बालों को मजबूत बनाने के लिए, सुंदर और हेल्दी बनाने के लिए हेयर स्पा फायदेमंद है। इसलिए कुछ जरूरी बातें हैं, ख्याल रखकर आप घर पर ही हेयर स्पा जैसा बालों को हेल्दी लुक दे सकते हैं। हेयर स्पा वाले न सिर्फ मजबूती आपके बालों को देते हैं, बल्कि ये आपके माइंड का स्ट्रेस भी दूर करते हैं। इसलिए हेयर स्पा सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। आपके कमजोर बाल हो, स्प्लिट एंड्स वाले बाल हो तो हेयर स्पा बहुत फायदेमंद है। यही नहीं, इसका जो असर है, जो इसका इफेक्ट है, वो तुरंत नजर आने लग जाता है। साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन को भी स्टेबलाइज करती है। सबसे पहला सवाल आता है कि हेयर स्पा आखिर कराएं कब? बालों की परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए हर 15 दिन में आप अपने बालों पे हेयर स्पा जरूर करवाइए। यही नहीं, अगर महीने में एक बार हेयर स्पा करा रही हैं तो आप पावर डोज ट्रीटमेंट साथ में लीजिए। यह आपके बालों को डैंड्रफ से बचाएगा, बालों का गिरना रोकेगा और बालों का टूटना भी रोकेगा। यह आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हेयर स्पा का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है ऑयलिंग। तो सबसे बड़ी बात आती है कि कौन से तेल की ऑयलिंग करें। आप नारियल तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल, ये तेलों को मिलाकर गर्म कर कॉटन की हेल्प से अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। बालों में तेल लगाने के बाद फिर आप अच्छे से इसकी मसाज कीजिए। सबसे पहले फिंगर्स के जो पोर हैं उसको अच्छी तरह बालों में मलिए। स्कैल्प को हल्के हाथों से दबाते हुए मसाज कीजिए या करवाइए। सिर के सेंटर में मसाज करते हुए कानों और आईब्रो, सेंटर, कान और आईब्रो की सारी तरफ मसाज करें। थोड़ा सा तेल सर के पिछले हिस्से में डालकर बैक की मसाज भी करें। यहाँ पर पिछले पार्ट को, बैक पोर्शन को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दें। अब आपको बताते हैं खास हेयर स्पा के बारे में, वो है रिपेयर हेयर स्पा। अगर आपके बाल दो मुंहे हैं, कमजोर हैं, तो आप रिपेयर हेयर स्पा अपना सकते हैं, जो आपके बालों को स्मूथ ही नहीं बनाता बल्कि उनकी क्वालिटी को भी बेटर करता है। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और बिक नहीं रही है तो जानिए क्या करें। बाजार से 86 यानी कि 86 साबुत बादाम छिलके वाले ले आइए। सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाएं। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग के ऊपर या शिवजी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी बिकने की प्रार्थना कीजिए। फिर इन 2 बादामों में से जो 2 आलमंड रखे थे ना, एक बादाम वापस ले आइए। उस बादाम को लाकर घर में आप एक छोटे से मेटल के बॉक्स में वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए या फिर वुडन बॉक्स में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। 43 डेज आपको लगातार मंदिर जाना है, यानी कि टोटल 86 बादाम में 2 बादाम रखे, एक ले आए, डेली उस डिब्बे में डालते चले गए। जहाँ पर आप ये डिब्बा रख रहे हैं अपने प्रॉपर्टी के फोटोकॉपी पेपर्स भी वहीं आसपास रखिएगा। जब घर में 43 बादाम इकट्ठे हो जाएं तो आप उनको बहते हुए जल के पास रखाएं या किसी जरूरतमंद को फ्लोइंग वाटर के पास दे दीजिए। आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी।
बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है अभी आपको, लेकिन इससे पहले जानते हैं राशियों का हाल। सिंह राशि के लोग कल क्या करें? कल आइसक्रीम खाने से बचिएगा, ठंडा बहुत ज्यादा अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM टू आफ्टरनून 1 PM। लकी परसेंटेज 59%। कन्या राशि के लोग वर्गो किसी भी पार्टी में जाने से बचेगा। लकी टाइम इवनिंग 7 PM टू 8:25 PM। लकी परसेंटेज 61%। तुला राशि के लोग लिबरल्स, गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, पहले सोचेगा फिर कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM टू 9 AM। लकी परसेंटेज 52%। स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि वाले लोग किसी के बहकावे में आकर कोई मेजर एक्शन नहीं लीजिएगा, दूर रहिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:05 टू 11 AM। लकी परसेंटेज 60%। पहले आपको जरा काजू के फायदे बताते हैं। सबसे पहली बात, आपके दिल के लिए फायदेमंद है काजू। काजू में मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो कि दिल की हेल्थ के लिए अच्छा है और दिल को बीमारियों से बचाता है। इसके लिए ये बिल्कुल ना हो कि आप बहुत ज्यादा काजू खाएं, आप 2 या 3 काजू दिन में खा सकते हैं। आपकी बॉडी को मजबूत बनाता है काजू। जैसे मैंने आपको बताया, काजू में मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो कि आपकी बोन की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी को 300 से 750 mg मैग्नीशियम की जरूरत रहती ही है। आपके रंग को अगर आपको निखारना है, कॉम्प्लेक्शन को निखारना है, इसके लिए काजू को दूध में मिलाकर स्किन पर रगड़ने से स्किन सुंदर मुलायम बनती है। इससे चेहरे की रंगत भी निकलती है। आपको पता है कि काजू जो है वो बीपी को भी कंट्रोल रखता है, कैंसर से भी बचाता है। लेकिन एक नई रिसर्च में ये साबित हुआ कि आपको अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है तो आप काजू खाइए। जी हाँ, इससे आपका इंसुलिन बढ़ता है और डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, लेकिन किसी भी चीज की अति नहीं कीजिएगा। क्लास की 4 राशियों का हाल जानते हैं। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, परफ्यूम लगाकर घर से निकलिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 टू 1:50 PM। लकी परसेंटेज 71%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, मछली को दाना डालिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:05 टू 5:40 PM। लकी परसेंटेज 49%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो सॉरी आप ही को बोलना पड़ेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM टू 3:05 PM। लकी परसेंटेज 66%। मीन राशि के लोग यानी कि पाइसन्स, गाड़ी जरा ध्यान से चलाइएगा, कल कंट्रोल अच्छा रखिएगा अपने व्हीकल पर। लकी टाइम मॉर्निंग 9:10 टू 10:25 AM। लकी परसेंटेज 50%। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। अगर टेंशन से परेशान हैं तो क्या कीजिए? संडे की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोइए। मंडे की सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को कीकर या पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए। ये उपाय 5 संडेज लगातार कीजिए, आपको फायदा होगा। जिस भी टेंशन में उलझे हुए हैं बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करेंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल से लेकर अगले 3 दिन तक आप लगातार शो देखेंगे और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि होली के ये 3 दिन आप हमारे साथ त्योहार मनाएंगे। इसमें आपकी शराब की लत भी छूटेगी, आपके खर्चे भी कंट्रोल होंगे। होलिका पे आप खास उपाय कर सकते हैं जिससे पूरा साल आपका शुभ रहे। इसलिए हमारे साथ 3 दिन बने रहिए, ये मौका चूकिएगा मत, नहीं तो फिर अगले साल तक छूट जाएंगे। तो कल मिलते हैं पूरे जोश के साथ और नई चीजों के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।